Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत कैसे हुई, ये सवाल पूरी दुनिया के जहन में है। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि इब्राहिम रईसी की मौत कैसे हुई, हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ। खैर ये तो जांच का विषय है, लेकिन एक बहुत अहम जानकारी हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर सामने आई है। इब्राहिम रईसी के वो आखिरी पल हेलीकॉप्टर में किन हालातों में गुजरे, उसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ। ईरानी मीडिया में गोल मोहसाइन इस्माइल ने एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि ईरान के वर्जाकान क्षेत्र में जहां राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, शुरुआत में और एक दिन पहले तक यहां मौसम की स्थिति एकदम सही थी। इस्माइल उन 3 हेलीकॉप्टर में से एक में थे जो अजरबैजान के साथ ईरान की सीमा पर एक बांध उद्घाटन समारोह से लौट रहे थे। यानी वो 3 हेलीकॉप्टर जो इब्राहिम रईसी के साथ अजरबैजान गए और अजरबैजान से वापस लौट रहे थे, उनमें से एक हेलीकॉप्टर पर इस्माइल सवार थे। और इस्माइल ने बताया कि उनके आखिरी कुछ मिनटों का संपर्क ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर के साथ कैसा था। उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर ने दोपहर करीब 1 बजे उड़ान भरी थी। स्थानीय समय अनुसार 19 मई को जब क्षेत्र में मौसम की स्थिति सामान्य थी, तब 45 मिनट की उड़ान के बाद राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर आसमान में लगातार आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक मौसम खराब लगने लगा। हेलीकॉप्टर के पायलट जो काफिले के प्रभारी भी थे, उन्होंने बाकी हेलीकॉप्टर से संपर्क कर बादल से बचने के लिए ऊंचाई बढ़ाने का आदेश दिया। बाकी 2 हेलीकॉप्टर ने आदेश को मानते हुए अपनी हाइट बढ़ाई। वो बादल के ऊपर उड़ने लगे ताकि बादल हटाए जा सके। हालांकि कुछ ही पलों में रईसी का हेलीकॉप्टर बाकी 2 हेलीकॉप्टर के सामने से गायब हो गया। राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर जो बाकी 2 हेलीकॉप्टर के बीच उड़ रहा था, अचानक गायब हो गया। इस्माइल ने कहा कि बादलों के ऊपर उड़ान भरने के 30 सेकंड के बाद ही हमारे पायलट ने देखा कि बीच वाला हेलीकॉप्टर अचानक से गायब हो गया था। उन्होंने कहा कि पायलट ने चक्कर लगाने और राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की तलाश करने का फैसला किया। उन्होंने काफी वक्त तक आसमान में चक्कर लगाए, इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। फिर इसके बाद इस्माइल ने बताया कि उन्होंने रेडियो उपकरणों के माध्यम से राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर से संपर्क करने की कई बार कोशिश की। उन्होंने लगातार उड़ान जारी रखी और पास की तांबे की खदान पर अपने हेलीकॉप्टर को उतारा। इस बीच उन्होंने बताया कि विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान और राष्ट्रपति की सुरक्षा इकाई के प्रमुख ने बाद में बार कॉल करने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया। अधिकारियों ने कहा कि 2 बाकी हेलीकॉप्टर्स के पायलट ने कैप्टन मुस्तफावी से संपर्क करने की कोशिश की, जो इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के प्रभारी थे, लेकिन जिसने फोन किया वो तबरीज के प्रार्थना नेता मोहम्मद अली आले हाशिम थे, जो उसी हेलीकॉप्टर में सवार थे। और तब मोहम्मद अली आले हाशिम ने ही पूरी स्थिति के बारे में आखिरी पलों में वो आखिरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर घाटी में क्रैश हो गया है। यानी तबरीज में मोहम्मद अली आले हाशिम वो आखिरी व्यक्ति थे जिसके साथ बाकी 2 हेलीकॉप्टर्स का संपर्क हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। इस्माइल ने ही अल हाशिम के साथ दूसरा संपर्क भी किया और स्थिति के बारे में वही उत्तर प्राप्त किया कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। उन्होंने बताया कि जब हमें दुर्घटना की जगह मिली तो शवों की स्थिति से संकेत मिला कि आयतुल्ला रईसी और उनके बाकी साथी तुरंत ही मारे गए थे, लेकिन अल हाशिम कई घंटों के बाद शहीद हुए। लेकिन अल हाशिम की मौत कई घंटों के बाद जाकर हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।